2 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कल यानी कि 17 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कुल 12 राज्यों की 121 सीटों पर मतदान होगा। इन 121 सीटों में बिहार के 7, यूपी के 11, मध्य प्रदेश के 10, महाराष्ट्र की 19, राजस्थान की 20, पश्चिम बंगाल की 4, कर्नाटक की 28, झारखंड की 6, छत्तीसगढ़ की 3, ओडिशा की 11, जम्मू कश्मीर की 1 और मणिपुर की 1 सीट शामिल है। इसके अलावा इस चरण में उड़ीसा की 77 और पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन 121 सीटों पर कुल 1761 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। 5वें चरण में कहां कहां चुनाव होने हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी रहने वाली है। 12 राज्यों में लोकसभा चुनावों को लेकर कैसी है तैयारी, किन दिग्गजों के साथ यहां दांव पर लगी है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 5वें चरण के लिए कुल 10 सीटों पर चुनाव होगा। ये 10 सीटें हैं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, भोपाल, राजगढ़ सीट शामिल हैं। इन 10 सीटों पर यहां पर मुकाबला होगा। नरेंद्र मोदी की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं और ये वो दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ग्वालियर से नरेंद्र, दमोह, खजुराहो, भोपाल, राजगढ़ सीट शामिल हैं। इन 10 सीटों पर यहां पर मुकाबला होगा। नरेंद्र मोदी की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां की गई हैं और ये वो दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी की ओर से, कांग्रेस अशोक सिंह, जबकि बीएसपी की ओर से आलोक शर्मा मैदान में है। ग्वालियर में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है, सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी रहने वाली हैं। भोपाल में बीजेपी से आलोक सजर है, जबकि पीसी शर्मा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। गुरुवार को 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और कौन कौन से दिग्गज ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, हम आपको दिखा भी रहे हैं। 12 राज्यों की 121 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। कैसी है तैयारियां, सीधे रुख करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे भोपाल का ही। दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, ये बताइए, तैयारियां वहां पर लगभग पूरी की जा चुकी होंगी। फिलहाल कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर सबसे दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में? देखिए चित्रा, 10 सीटों का मतदान है जिसमें लगभग 150 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हैं, 1.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगे हैं और 19,000 से ज्यादा मतदान बूथ बनाए गए हैं। तो जो इंटरेस्टिंग सीट्स हैं जिन पे हम मुकाबले की बात करेंगे तो सबसे पहले ग्वालियर सीट है जो ग्वालियर चंबल इलाके से आती है। इसमें जो है बीजेपी के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर खुद मैदान में है और जिस तरह की रिपोर्ट्स वहां से आ रही है चित्रा, उसके हिसाब से नरेंद्र तोमर की स्थिति ग्वालियर और जो शहरी इलाके में तो बहुत मजबूत है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में फिलहाल बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं है। अशोक सिंह तीसरी बार मैदान में है। पिछली बार उन्होंने यशोधरा राजे सिंधिया से वो जो है हारे थे, उनके सामने मैदान में थे और जो वोट का डिफरेंस था वो काफी कम था। तो इस बार निश्चित ही जो मुकाबला है वो कड़ा है, लेकिन तीसरा जो कैंडिडेट है बीएसपी के आलोक शर्मा, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो निश्चित ही ये त्रिकोणीय मुकाबले से इससे कहीं ना कहीं जो है वोट का जो ध्रुवीकरण होगा, ये माना जा रहा है कि उसका फायदा नरेंद्र तोमर को मिल सकता है। और अगर हम ग्वालियर चंबल की दूसरी सीट की बात करें तो मुरैना सीट जो है दिलचस्प मुकाबले पे है। वहां दिग्विजय सिंह के समय के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह मैदान में है, तो दूसरी ओर बीजेपी की ओर से जो है अनूप मिश्रा मैदान में है जो अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे हैं। वो ग्वालियर से मुरैना जाके चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जो है नरेंद्र तोमर ने अपनी सीट बदल के मुरैना से वो ग्वालियर आ गए हैं। तो निश्चित ही वहां भी मुकाबला दिलचस्प है। और अगर हम इन पूरी 10 सीटों में से बात करें तो गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री मैदान में है और उनके सामने जयभान सिंह पवैया जो है बीजेपी के, वो मैदान में है। दूसरा, अगर इनमें से 2 सीटें जो कांग्रेस के पास है, एक राजगढ़ की सीट है जिसमें नारायण दास है, तो ये दिग्विजय सिंह के इलाके की सीट है। राजगढ़ जो राघवगढ़ गुना पूरा राजगढ़ इलाका दिग्विजय सिंह का कहलाता है। तो इन 10 में से फिलहाल 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं और बची हुई 8 सीटें बीजेपी के पास हैं। लेकिन अगर दिलचस्प मुकाबले की बात करें तो ग्वालियर सीट पे, गुना सीट पे, मुरैना सीट पे और अगर हम देखें तो भोपाल सीट पे भी ये मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि भोपाल हमेशा हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। बीजेपी ने यहाँ से हमेशा इसको सेफ सीट मानते हुए अपने दिग्गजों को ही यहाँ से टिकट दिया था। अब की बार कैलाश जोशी ने सीट छोड़ी है, आडवाणी का आने का चल रहा था, लेकिन उसके बाद आखिरी में पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता आलोक संजर को इसका टिकट दे दिया गया, जिनके सामने पीसी शर्मा मैदान में है। तो निश्चित ही मुकाबला इन 3-4 सीटों पे काफी
दिलचस्प है। अगर हम बात करें तो खजुराहो में इस बार जो है राजा पटेरिया है। बुंदेलखंड की सीटों पे बात करें, दमोह की सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है चित्रा, क्योंकि दमोह में इस वक्त प्रहलाद पटेल मैदान में है। प्रहलाद पटेल जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, बीजेपी ने अब की बार जो है जातिगत समीकरणों को देखते हुए उनको दमोह से टिकट दिया है और उनके सामने कांग्रेस के महेंद्र प्रताप मैदान में है। चित्रा, तो ये कुल मिलाकर समीकरण है। आमने सामने कौन है, बड़ी ही डिटेल में आपने जानकारी दी है। और दिलचस्प ये भी है कि नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ वहां पर रैलियां की हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कुछ सीटों पर जबरदस्त टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि इसके पहले हमने देखा था गुना से प्रत्याशी पवैया, जिनका जिक्र कर रही थी दीप्ति, सुषमा स्वराज वहां पर गई हुई थी उनके चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन कोई भी स्थानीय नेता उनकी अगवानी के लिए नहीं पहुंचा और इसी वजह से वो नाराज हो गए और उन्होंने कड़ी टिप्पणी भी की थी। और अब हम लोग कर लेंगे बिहार का। लगातार वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां, न सिर्फ हमने देखा नरेंद्र मोदी की, बल्कि राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। सासाराम में खुद सोनिया गांधी भी मौजूद थी और उन्होंने भी लोगों को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब पटना, चूंकि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की 7 सीटों पर मतदान होना है। इसके पहले हमने देखा था कि 6 सीटों पर मतदान हो चुका था। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बताइए कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं इन 7 जगहों में से जहां पर दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा हमें? चित्रा, देश में कल 5वें चरण का आम चुनाव होना है और बिहार में ये दूसरा चरण है। बिहार में कुल 6 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। पहला चरण 10 अप्रैल को संपन्न हो चुका है और कल 17 अप्रैल को 7 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। जिन सीटों पे वोट डाले जाएंगे उनमें बक्सर, आरा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जहानाबाद सीट शामिल है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बक्सर से बीजेपी के स्टार उम्मीदवार अश्विनी चौबे मैदान में हैं, आरजेडी से जगदानंद सिंह हैं और यहां पे सीधी टक्कर जो है बीजेपी के अश्विनी चौबे और आरजेडी के जगदानंद सिंह के बीच मानी जा रही है। जगदानंद सिंह बक्सर से फिलहाल सिटिंग एमपी हैं। आरा की बात करें चित्रा, तो आरा में बीजेपी ने अपने पूर्व गृह सचिव आरके सिंह को मैदान में उतारा है। जेडीयू से मीना सिंह हैं, आरजेडी से भगवान सिंह कुशवाहा हैं। लेकिन यहां जो सीधी टक्कर है चित्रा, वो आरजेडी के भगवान सिंह कुशवाहा और बीजेपी के पूर्व गृह सचिव आरके सिंह के बीच बताई जा रही है। पाटलिपुत्र से 3 दिग्गज मैदान में हैं। लालू यादव की बेटी मीसा भारती, उनके चाचा रामकृपाल यादव जो कि अब बीजेपी में है और वहां के सिटिंग एमपी रंजन प्रसाद यादव है। ये तीनों, ये जो क्षेत्र है चित्रा, वो पाटलिपुत्र का यादव बहुल्य क्षेत्र है और तीनों कैंडिडेट्स यादव हैं और यहां पे बड़े ही कांटे की टक्कर और बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। बात करें राजधानी पटना की चित्रा, पटना साहिब में बीजेपी ने अपने स्टार उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार माने जाने वाले कुणाल सिंह को मैदान में उनके सामने पटखनी देने के लिए उन्हें उतारा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी पटना साहिब में परवीन अमानुल्लाह को के रूप में मौजूद है। परवीन अमानुल्लाह कहीं न कहीं कुछ मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में रिझाने की जरूर कोशिश करेंगी। और यहां पर जेडीयू के डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा हैं जो कि नीतीश के काफी करीबी माने जाते हैं और वो भी काफी हद तक। जी चलिए अभिषेक, दोबारा हम आपका रुख करेंगे। हमारे साथ अभिषेक लगातार पटना से जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार सिंह के पास भी हम चलेंगे रांची, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं झारखंड में चुनाव को लेकर इंतजाम क्या किए गए हैं, सुरक्षा की कैसी है व्यवस्था और क्या क्या तैयारियां की गई हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह। देखिए, रांची लोकसभा क्षेत्र में कल मतदान होना है और इसको लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये नजारा है पुलिस लाइन का और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं अपने अपने मतदान केंद्र पर जाने के लिए वे तैयार हैं और यहाँ पर कई जो है पुलिस गाड़ी को यहाँ पर लाया गया है, तैनात किया गया है और इसी में उन्हें ले जाया जाएगा मतदान केंद्रों पर। और सभी सुरक्षा कर्मियों को जो है आला अधिकारियों से निर्देश दिया जा रहा है कि जिस तरह से कि मुस्तैदी से उन्हें मतदान केंद्र पर सचेत रहना है। और जिस तरह से आईबी की माने तो आईबी ने इस बात की सूचना दी है कि खासकर रांची के ग्रामीण इलाकों में नक्सली बड़े पैमाने पर हमला कर सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कर्मियों को विशेष तौर पर जो ग्रामीण इलाका है उसमें उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया जा रहा है कि पूरी मुस्तैदी के साथ वे मतदान केंद्र पर रहें ताकि जो नक्सली हैं उनके मंसूबों पर पानी डाला जा सके। सुरक्षा के यहाँ पर जो तैयारी की है उसके मुताबिक जो है चुनाव कार्य में 6,578 पुलिसकर्मी को यहाँ पर लगाया गया है रांची लोकसभा क्षेत्र में और चुनाव कार्य में 9,471 मतदान कर्मी को तैनात किया जा रहा है। तो सुरक्षा के लिए जो रांची लोकसभा क्षेत्र में पूरी तौर पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं क्योंकि जिस तरह से जो सुरक्षा
एजेंसियों को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खासकर ग्रामीण इलाके जो हैं वो नक्सलियों के निशाने पर हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी तरह का अनहोनी न होने पाए। कैमरामैन सुनील रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, रांची, झारखंड। झारखंड की कुल 14 सीटों में से 6 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। सीधे रुक करेंगे रांची का, जहां से राकेश कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, ये बताइए दिलचस्प मुकाबला कहां कहां होगा? देखिए 6 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर कल मतदान होना है। चित्रा, रांची में मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि यहां से मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी की ओर से 4 बार सांसद रहे राम टहल चौधरी एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। साथ ही साथ अब तक बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे सुदेश महतो आजसू से अपनी किस्मत हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है। मुकाबला में जरूर जेवीएम है लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है। बात करें हजारीबाग की, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पुत्र जयंत सिन्हा किस्मत आजमा रहे हैं बीजेपी के टिकट से, वहीं कांग्रेस की ओर से सौरभ नारायण सिंह के बीच कड़ी टक्कर है। साथ ही साथ जमशेदपुर में मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री राकेश के पास हम दोबारा चलेंगे। जमशेदपुर में जेवीएम की ओर से अजय कुमार, जेएमएम की ओर से निरूप महंती, बीजेपी की ओर से विद्युत बरन महतो, ये चुनावी मैदान में है और दिलचस्प मुकाबला यहां पर भी माना जा रहा है। सीधे रुक करेंगे यूपी का, आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की कुल 11 सीटों पर होना है मतदान। बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर कल वोटिंग होगी। इसके पहले हमने देखा था उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर मतदान हो चुका है। मुरादाबाद में कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर? बीजेपी की ओर से कुंवर सर्वेश कुमार, बेगम नूर बानो, कांग्रेस पार्टी की ओर से बीएसपी की ओर से हाजी मोहम्मद याकूब और डॉक्टर एसटी हसन समाजवादी पार्टी की ओर से। ये मुरादाबाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आपको बता दें कि यहां पर इस बार मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने अपनी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है यहां की सीट को जीतने के लिए। सीधे रुक करेंगे, यतेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। यतेंद्र, कौन किसको कहां पर मजबूत टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है? चित्रा, जो उत्तर प्रदेश में जो कल चुनाव होना है 5वें चरण का, 11 लोकसभा सीट है जिसमें से जो हाई प्रोफाइल सीट है बदायूं है, पीलीभीत है, बरेली है, आंवला है, मुरादाबाद है, इन सीटों पर चुनाव कल मतदान होना है। और जो मेन टक्कर रहेगी मेनका गांधी पीलीभीत से, उनके सामने जो बसपा से हैं फूल बाबू हैं, जो कांग्रेस से हैं संजय कपूर और समाजवादी पार्टी से बुद्धसेन वर्मा, इनके बीच कड़ी टक्कर रहेगी। साथ ही बरेली से जो प्रवीण सिंह गहरन हैं, जो सांसद हैं वर्तमान में, उनकी पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे संतोष गंगवार बीजेपी के, उनके बीच में कड़ी टक्कर रह सकती है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव है। एक तरह से बदायूं जो सीट है मुलायम सिंह परिवार की इज्जत का पूरा कह सकते हैं एक सम्मान का मामला वहां पर अटका पड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति बड़ी कमजोर धर्मेंद्र यादव की वहां पर बता रहे हैं। इस वजह से अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री भी हैं वो वहां पर 2 बार अपनी सभा कर चुके हैं। मुलायम सिंह यादव वहां पर दौरा कर चुके हैं और साथ ही बेगम नूर बानो है, उनका भी प्रतिष्ठा का मामला जुड़ा हुआ है। काफी रोचक मुकाबला इन 11 जो लोकसभा सीट है, काफी बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा का मामला इन 11 सीटों पर है। कल मतदान होगा इन 11 सीटों पर, उसके बाद इन जो दिग्गज हैं इनकी जो कह सकते हैं भाग्य का फैसला कल मतदान करके यहाँ के वोटर हैं वो करेंगे। जी बिल्कुल, और देखना यही होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, इसमें कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल सभी पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी कोर कसर किसी ने भी नहीं छोड़ी है ताकि इन सीटों को जीत लिया जाए। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, इससे चर्चा हमारी जारी रहेगी। आपको बता दें कि कुल 12 राज्यों की 121 सीटों पर कल होना है मतदान और इसके बारे में पल पल की जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में इंडिया न्यूज आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल 121 सीटों पर कल होना है मतदान, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सभी दिग्गजों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रखी है, लेकिन इस बार मुकाबला कई जगहों पर बेहद त्रिकोणीय और दिलचस्प नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से जहां पर होने हैं चुनाव, वहां से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। दीप्ति चौरसिया भोपाल से मौजूद हैं, राकेश कुमार सिंह हमारे साथ रांची से मौजूद हैं, अभिषेक हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, यतेंद्र पीलीभीत से, जबकि जयपुर से हमारे साथ श्रीपाल सक्तावत मौजूद हैं। सभी के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि झारखंड में लोकसभा चुनावों के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर राकेश सिंह ने सूबे के डीजीपी राजीव से खास बातचीत की है। सुनिए।
झारखंड में कल मतदान होना है और इसमें किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए झारखंड के डीजी राजीव जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, किस तरह की तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है और जिस तरह से प्रथम चरण में हमारी जो तैयारी थी, जिसके फलस्वरूप मतदान, प्रथम चरण का मतदान पूरी शांतिपूर्ण ढंग से एक सुरक्षा के वातावरण में संपन्न हुआ, उसी तरह द्वितीय चरण के लिए मतदान के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था हमने पूरी करी है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी व्यापक है। अच्छा, राजीव जी कितने सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है? केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ जो राज्य पुलिस के जवान कितने तैनात किए गए? करीब 48,000 सुरक्षा बल तैनात होंगे। इसके अतिरिक्त होमगार्ड के जवान की भी तैनाती बूथ में होगी। आईबी के पास जो इनपुट्स है उसके मुताबिक दूसरे चरण में, पहले चरण में जिस तरह से नक्सली अपने जो मंशा था उसमें सफल नहीं हो पाए थे, ऐसी स्थिति में आईबी के पास इनपुट्स है कि नक्सली बड़े पैमाने पर हमला कर सकते हैं। इसको देखकर कितनी तैयारी आपके और किन किन क्षेत्रों को आप अति संवेदनशील मान रहे हैं? देखिए, कुछ क्षेत्र हैं जो मैं विशेष रूप से खूंटी और जो हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले का ट्राई जंक्शन है, वहां पे वो काफी संवेदनशील है और उसमें हमने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है और लगातार उनके विरुद्ध हम लोग छापामारी, विशेष छापामारी का आयोजन किया जा रहा है और इस क्रम में काफी संख्या में लैंड माइन्स बरामद हुई हैं। अच्छा राजीव जी, आखिरी प्रश्न, जो सारांडा है खासकर इसी चरण में आता है, तो ऐसी स्थिति में किस तरह की वहां पर नक्सलियों से निपटने के लिए? देखिए, हमारी तैयारी पिछले 4 महीने से जारी है और इस क्रम में काफी संख्या में उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं विशेष अभियान के क्रम में और उनके पास से काफी संख्या में अग्न्यास्त्र और गोला बारूद बरामद हुआ है। तो ये थे झारखंड के डीजीपी राजीव कुमार जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सुरक्षा कर्मी पूरी तौर पर मुस्तैद हैं और नक्सलियों के जो मंसूबे हैं उसको पूरी तौर पर नाकाम किया जा सके, इसको लेकर उनकी तैयारी मुकम्मल है। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, रांची, झारखंड। झारखंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल राजस्थान के कुल 25 में से 20 सीटों पर कल होनी है वोटिंग। सीधे रुख करेंगे हम शिवपाल सक्तावत, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शिवपाल, ये बताइए कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और सबसे दिलचस्प मुकाबला कौन कौन सी सीटों पर, इन 20 सीटों में से हमें कल देखने को मिलेगा? सबसे दिलचस्प मुकाबले की तो पाकिस्तान से सटे बाड़मेर जैसलमेर में जो जंग छिड़ी है उस पर तमाम लोगों की निगाह है। वहां पर ऐतिहासिक संदर्भों में भी अभी ये लड़ाई आ गई है, क्योंकि 1709 में कहा जा रहा है कि जो सिंधिया खानदान है उसने मारवाड़ पर हमला किया था। अब उसी की पुनरावृत्ति वहां पर बताई जा रही है। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहे हैं उसको उसी तरीके से देखा जा रहा है और जसवंत सिंह को प्रतीक माना जा रहा है मारवाड़ का, मालानी का। वहां पर 55 सेकंड हर मतदाता को मिलेंगे कि वो जसवंत सिंह के पक्ष में वोट करे या दूसरे किसी और उम्मीदवार के पक्ष में करे। अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो हर जगह मतदाता को औसतन 44 सेकंड का वक्त मिलेगा अपने मतदान का और उनमें सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली है, जहां पर सबसे ज्यादा निगाह होगी, उनमें जैसलमेर बाड़मेर में 55 सेकंड का वक्त मिलेगा और दूसरी सीट है झालावाड़, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा झालावाड़ का आप जिक्र कर रहे थे। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वहां पर पूरी कोशिश की है ताकि वो उस सीट को जीत सके। शिवपाल, आप अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में आपको रोकना पड़ा था। झालावाड़ में 49 सेकंड का वक्त मिलेगा मतदाताओं को। अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो यहां पर तमाम दिग्गज चुनाव मैदान में है। सचिन पायलट जो कि टीम राहुल के सदस्य हैं, एक बार फिर अजमेर से चुनाव मैदान में है। उनका वसुंधरा सरकार के काबीना मंत्री प्रोफेसर संवरलाल जाट से मुकाबला है। इसी तरह से राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाने वाले जितेंद्र सिंह अलवर से मैदान में है। वहां पर बीजेपी ने महंत चांदनाथ को मैदान में उतारा है, जो कि यादव मतदाताओं के सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। इसी तरह से सीकर में वाजपेयी सरकार के पूर्व मंत्री सुभाष महरिया ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। वहां पर स्वामी सुमेधानंद बीजेपी के, उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो रही है। और शेखावाटी की अगर बात की जाए तो गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा वहां पर निर्दलीय है झुंझुनू में, वहां पर उन्होंने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इसी तरह से अभिनेश महर्षि जो कि कांग्रेस के नेता थे, वो चूरू में हाथी पर सवार होकर आ गए और वहां पर उन्होंने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अगर बात करें पूरे राजस्थान की
तो यहाँ पर चंद्रेश कुमारी जो कि केंद्र सरकार की मंत्री हैं, उनका मुकाबला जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गजेंद्र सिंह से है। तमाम जगह मुकाबला दिलचस्प है। जो तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे वहां पर राजनीतिक गर्मी भी लगातार बढ़ती चली गई। राजनीतिक गर्मी बढ़ती हुई चली जा रही है। हमारे साथ हमारे ये तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से बने हुए थे और सबसे पहले सबसे सटीक आपको जानकारी भी कल सुबह 6 बजे से ही लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल आप चारों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन दीप्ति, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे हम ले लेते हैं। फिलहाल ये बताइए कि आज चूंकि 2:22 हो चुके हैं, अब आगे पूरे दिन क्या कुछ होना है वहां पर? देखिए, भोपाल की बात करें तो सरगर्मियां चूंकि राजधानी है तो यहाँ पे राजनीतिक पारा हमेशा ही चढ़ा होता है और लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो निश्चित ही बहुत तेजी से चढ़ा हुआ है। तो मतदान दल जो है वो अपनी अपनी जगहों के लिए रवाना हो चुके हैं। जिन पार्टियों में जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि पोलिंग बूथ देखना है, पोलिंग बूथ पे कैसे काम करना है, सारे पोलिंग एजेंट्स अपनी तैयारियों पे लग गए हैं। सारे कैंडिडेट जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर चुके हैं, पर्चियां दे चुके हैं। अब जो है कल क्या होना है, कितना वोट परसेंटेज होता है, क्योंकि वोट परसेंटेज अपने आप में बहुत मायने रखता है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें चित्रा, तो मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नजर इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछली बार 12 सीटें कांग्रेस को गई थी तो बची हुई बीजेपी को और एक बसपा को गई थी। और इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। तो हैट्रिक लगाने के बाद से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को यह उम्मीद है कि मिशन 29 में कम से कम 25 सीटें बीजेपी के खाते में जानी चाहिए। तो वही पिछली बार 12 सीटें होने के कारण कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी ये उम्मीद है कि 12 का आंकड़ा कहीं बढ़ के 15 या 18 तक पहुंच जाए तो शायद केंद्र में 272 के जादुई आंकड़े में कुछ मदद कर सकेंगे। तो निश्चित ही विधानसभा चुनावों के नतीजों से बीजेपी काफी उत्साहित है। दीप्ति, आते हैं हम आपके पास, पुणे चलते हैं जहां से राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, पुणे में भी इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है, किस तरह की जानकारी आप हमें देंगे? देखिए, बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे है। फिलहाल यहाँ पे कांग्रेस के विश्वजीत कदम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अनिल शिरोले को चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों पार्टियां जो है वो अंदरूनी कलह से जूझ रही हैं। सुरेश कलमाडी अपने परिवार के लिए टिकट चाहते थे यहाँ पे कांग्रेस से, उन्हें नहीं दिया गया। यही वजह है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें यहाँ पे अनिल जो है वो मुंडे कैंप के यानी कि गोपीनाथ मुंडे कैंप के माने जाते हैं। नितिन गडकरी चाहते थे कि यहां से 4 बार विधायक गिरीश बापट को टिकट दिया जाए, उन्हें नहीं दिया गया है। तो दोनों पार्टियां फिलहाल अंदरूनी कलह से जूझ रही हैं। साथ ही एमएनएस ने ये पुणे एकमात्र सीट है चित्रा जहां पर एमएनएस ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार दिया। बाकी महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना के खिलाफ उम्मीदवार दिया, लेकिन पुणे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें एमएनएस की वजह से भी बढ़ सकती हैं यहाँ पे। चित्रा, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों के बाद 48 सीटें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हैं, जिनमें से कल 19 पर चुनाव होना है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि 22 राज्यों की कुल 121 सीटों पर कल होना है मतदान। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है, आप कहीं मत जाएगा। सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ इंडिया न्यूज पर।